और मुझे भी इस प्रतियोगिता में बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया। उसके लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं का, ग्रामीण जनों का, महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने खेलों के महत्व के बारे में आप लोगों को बताया। शारीरिक और बौद्धिक खेल से दोनों दृष्टि से विकास होता है। शारीरिक दृष्टि से भी विकास हो मनुष्य का और बौद्धिक दृष्टि से भी। बौद्धिक दृष्टि से विकास तो जरूरी है ही, लेकिन शारीरिक भी जरूरी है। शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो पढ़ाई में भी अच्छे रहोगे। आजकल ये मोबाइल का युग है, सब लोग मोबाइल से ही खेलते रहते हैं और पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है। ये जो आउटडोर गेम है ये आजकल प्राय बंद हो गए हैं। इसको बहुत कम खेलते हैं लोग। स्कूलों में भी बहुत कम खेलते हैं। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा खेला करते थे। जैसे अभी पूर्व में ताजाराम जी ने बताया, कई प्रकार के खेलों के आयोजन होते थे, वो तो बंद हो गए। नए भी कई प्रकार के खेल हैं कि क्रिकेट ही नहीं, और भी बहुत सारे खेल हैं। उसमें भी रुचि लेनी चाहिए, भाग लेना चाहिए, लेकिन उसमें रुचि कम लेते हैं। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, कई प्रकार के गेम हैं, लेकिन उस पर ध्यान कम है। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी ने इस बार राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पूरे प्रदेश में रखा। हर पंचायत स्तर पर, फिर पंचायत समिति स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर। अपने यहाँ से भी टीमें प्रदेश स्तर पर गई। कुड़मल विधानसभा क्षेत्र की 2 महीने की क्रिकेट की टीम जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर भाग लिया। कबड्डी में भी लिया, 2 गेमों में प्रदेश स्तर पर भाग लिया। तो इसलिए कुड़मल क्षेत्र खेल के मामले में ठीक है, लेकिन और ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, रुचि दिखाने की ज़रूरत है। ये रुचि से ही सब कुछ होता है। जिस काम में रुचि होगी तो वो काम जरूर करेगा और उसमें उसको सफलता भी मिलेगी। बिना रुचि के, बिना मन के आप कोई भी काम करोगे तो उसमें न तो वो काम होना है, न उसमें कोई सफलता मिलेगी। तो अभी जो खिलाड़ी जितनी टीमें इसमें भाग ले रही है, कितनी टीमें मुझे जानकारी नहीं है, 32 टीमें भाग ले रही है। 32 टीमों के जो भी खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि वो इस खेलकूद प्रतियोगिता में सफल हो और आगे बढ़े और अपना खेल जगत में अपना नाम रोशन करें। यहाँ पर वकील साहब बाबूलाल जी ने कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र किया। आप लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो कुछ आशा और विश्वास के साथ दी है। ये जनप्रतिनिधि का और जनता के बीच का जो संबंध है वो विश्वास का ही होता है, और जिस दिन विश्वास टूट जाता है फिर जनप्रतिनिधि का और जनता के बीच का जो संबंध वो समाप्त हो जाता है। हमेशा कोशिश यही की है कि जो विश्वास जनता ने जताया है उसको कैसे कायम रखा जाए। 1980 में पहली बार एमएलए बना था, तब से लेके अब तक आप लोगों ने 6 बार मुझे यहाँ से चुन करके भेजा। जितना हो सका करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जितनी आशा और अपेक्षाएं होती है उतनी आशा और अपेक्षाएं कोई भी पूरी नहीं कर पाता है। प्रयास तो हर कोई करता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधान हो, प्रमुख हो, सरपंच हो। कोई नहीं चाहता जो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है वो
जनता के प्रति जो विश्वास होता है उसको कायम रखने की कोशिश करता है, वो टूटे ऐसा कोई नहीं चाहता। आप लोगों के क्षेत्र में जितना जो कुछ भी काम हुआ वो सब आपको मालूम है, सब काम बताने की जरूरत नहीं, आपसे कोई छिपी हुई नहीं। लेकिन जो काम बाकी है उसका आपको भी पता है, कुछ मेरे को भी पता है। अब उसमें से कितना और हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, ये आगे 1 साल का समय चुनाव से पहले और बचा, 1 बजट और बाकी है। अब इस एक अगले बजट में और जितना हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से 4-5 तरह की बातें होती हैं। सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है और चिकित्सा है, स्वास्थ्य है। इसके अलावा और भी दूसरी बहुत सारी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन प्रयास करने से धीरे धीरे कुछ होता है, फिर भी बाकी रह जाता है। मुझे याद है 1980 में जब मैंने पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था, हालांकि उस बात को बहुत समय हो गया, पर उसमें गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के एक भी गांव में बिजली नहीं थी, गुड़ा खास में भी बिजली नहीं थी। 80 के बाद में ये 33 केवी की एक लाइन दूंगी, और आने वाले समय में भी युवाओं की बात कर रहे थे। ये आने वाला समय युवाओं का, अब युवा ज़्यादा हो गए, बुजुर्ग कम है। हमारे टाइम के तब लोग बहुत कम थे, तो युवाओं का समय है, तो आने वाले समय युवाओं को भी मौका देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना तो खूब रैली, बहुत ज़्यादा रैली, अब युवाओं को मौका। ये ताजाराम जी वगैरह हम कई बार कहते हैं कि अब युवाओं को मौका मिले, स्थानीयों को मिले। भाई मैं तो तैयार हूँ, स्थानीय के लिए तैयार हूँ, युवा के लिए तैयार हूँ अपनी तरफ से। तो आप